तो अब इसमें यूकैरियोटिक सेल्स आते हैं, प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। अब प्लांट सेल में देखो सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। ये डायग्राम मैं अपलोड कर दूंगा और इसको याद करना ज़रूरी है क्योंकि ये पेपर में आ सकता है, वो भी उन्हीं के ऊपर है। और अब इसमें होती है सेल वॉल। सेल वॉल केवल प्लांट सेल में होती है, ये एक्स्ट्रा लेयर होती है क्योंकि प्लांट सेल में सेफ्टी ज़रूरी है, क्योंकि सेफ्टी प्लांट सेल में ज़्यादा होनी चाहिए और एनिमल सेल तो खुद ही अपनी सेफ्टी कर लेंगे। तो जैसे फंक्शन इनका क्या है, ये सपोर्ट देते हैं सेल को और प्रोटेक्शन देते हैं। स्ट्रक्चर इसका सेल मेम्ब्रेन से पहले होता है, मतलब प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है और सेल वॉल पहले होती है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होती है। और ये एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती है, यहाँ पे यही लिख रहा है। और देखो ये ऐसी होती है, देखो रुको, ये है ना, ये वाली, ये सेल वॉल है और ये सेल मेम्ब्रेन है, समझ आ गया। और अब हम आते हैं सेल मेम्ब्रेन पे। ये फिजिकल बैरियर सेपरेट इंटरनल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, स्ट्रक्चर सेमी परमेबल, फिजिकल बैरियर सेपरेट मतलब ऐसा है, कोई तुमने गेट देखा है अपने घर का जो चोरों को नहीं आने देता और अच्छी चीज़ों को आने देता, मतलब जिसकी ज़रूरत है उसको आने देता है और जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको नहीं आने देता। मतलब प्लांट को जिस चीज़ की ज़रूरत है, अच्छी चीज़ की, जो अच्छी चीज़ बाहर है उसको आने देगा और जो बेकार चीज़ है उसको नहीं आने देगा। और इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। अच्छी चीज़ें आ सकती हैं, यहाँ पे लिख चुका है मैंने हिंदी में एग्जाम्पल के लिए ताकि अच्छे से याद हो जाए। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अलाउ मूवमेंट ऑफ सम पार्टिकल्स, मूवमेंट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। ये मतलब हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के ऊपर है। मतलब अब तो मैं सॉल्यूट के बारे में बताता हूँ। मैं सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन को एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूट। सॉल्वेंट मतलब पानी और सॉल्यूट मतलब शक्कर, शक्कर मतलब चीनी, चीनी समझ लो। अब एक गिलास में तुम 5 गिलास चीनी मिलाओगे तो उसका वो कॉन्सेंट्रेशन, गाढ़ापन मतलब ज़्यादा हो जाएगा। और एक गिलास में एक गिलास देखो, ऐसे समझाता हूँ मैं आराम से। एक गिलास है जिसमें तुमने 5 चम्मच चीनी मिला दी, ठीक है, शुगर, चीनी मतलब, और 1 लीटर पानी है इसमें, ठीक है। और इसके भारी एक और गिलास है, उसमें 1 चम्मच चीनी है और क्या कहते हैं 1 लीटर पानी है। तो कॉन्सेंट्रेशन इसका हुआ ज़्यादा क्योंकि इसमें शुगर ज़्यादा है और इसमें कम है तो हाई, जो हाई वाला हाई वो जो हाई वाला कॉन्सेंट्रेशन है वो लो वाले कॉन्सेंट्रेशन को अंदर बुलाएगा। जब तक ये बराबर नहीं हो जाएंगे तब तक ये अंदर आएंगे। इसको कहते हैं हम when we increase solute concentration will increase, when we increase solvent concentration will decrease। मतलब जब हम सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो when we increase solute, जब हम चीनी बढ़ाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन अपने आप बढ़ेगा। और जब हम चीनी घटाएंगे मतलब सॉल्वेंट मतलब पानी बढ़ाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन अपने आप घटेगा, समझ गए। तो अब आगे आते हैं ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न। कुछ नहीं है इसमें, एक ऑस्मोसिस मतलब वाटर का और ये एनीथिंग का मतलब हर कोई हर चीज़। डिफ्यूज़न इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू अ सेमी परमेएबल बैरियर मेम्ब्रेन फ्रॉम area of higher concentration to an area of lower concentration. Osmosis, the movement of water molecules through such as a selectivity permeable membrane is called osmosis। मतलब मूवमेंट ऑफ जो पानी का मूवमेंट है ना, जो बाहर से अंदर आता है हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, उसको कहते हैं ऑस्मोसिस। और जो हर किसी चीज़ का मूवमेंट वो है मतलब कॉन्सेंट्रेशन हाई टू लो होता है उसको कहते हैं डिफ्यूज़न। कुछ नहीं है, पानी का हो तो ऑस्मोसिस और किसी और चीज़ का हो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन उसको कहते हैं डिफ्यूज़न। ये भी पूछा जा सकता है पेपर में डिफरेंस के तौर पे। तो अब हम आते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस 2 टाइप के होते हैं, एंड ऑस्मोसिस और एक्स ऑस्मोसिस। एंड ऑस्मोसिस मतलब इन मतलब अंदर, जो अंदर होते हैं, और एक्सोसिस मतलब बाहर, और इक्विलिब्रियम मतलब बराबर, जो सेम होते हैं। इनका कुछ नहीं है, ये बराबर है। ये मतलब विच एंटर कि अंदर ज़्यादा है और बाहर कम है, ऐसा होता है। इसमें बाहर ज़्यादा है और अंदर कम है, ऐसा होता है, ठीक है। अब 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक।
कुछ नहीं है। हाइपो मतलब हाइपो लेस। हाइपर जो कहते हैं ना, ये भाई यार ये हाइपर है, इससे दूर रहना, मतलब ज़्यादा गाली देने वाला है, उसको कहते हैं हाइपर। ज़्यादा, हर चीज़ को ज़्यादा कहते हैं हाइपर। तो हाइपर, हाइपर में हाई होता है कॉन्सेंट्रेशन, क्या होता है? हाई। हाई, ये हाई गलत लिख रहा है, ये हाई है, हाई। अब इसमें क्या होता है, आउटसाइड में कम होता है, इनसाइड में ज़्यादा होता है। और इसमें आउटसाइड में और इनसाइड में बराबर होता है। इसमें आउटसाइड में ज़्यादा होता है, इनसाइड में कम होता है। ठीक है। अब प्लाज्मोलाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ श्रिंकेज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म ऑफ अ प्लांट सेल एज अ रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल। प्लाज्मोलाइसिस वही होता है, वही ऑस्मोसिस, इसको बस एक नाम दे दिया प्लाज्मोलाइसिस, जो प्लांट में होता है ना, इसीलिए। अब आते हैं हम साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में ऐसा होता है ऑर्गेनल्स। अब मतलब हमको हर चीज़ सेल की तरह से समझनी है, ठीक है? तो अभी रुक जाओ, मैं अगले लेक्चर में बताता हूँ आपको।